नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। केंद्र सरकार ने भारतीय कपास निगम सीसीआई को 17,408 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पिछले 7 विपणन वर्षों से कपास की खरीद के लिए सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा लिए गए बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा। कपास का मौसम या विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को सीधे समर्थन देने के मकसद से कपास सत्र 2014-15 से लेकर 2020-21 के लिए सीसीआई को 17,408 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषक उत्थान को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारतीय कपास आयोग को 17,408 करोड़ के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन की मंजूरी दी है। यह निर्णय देश व प्रदेश के किसानों के जीवन में समृद्धि का नया सूर्योदय लाएगा। प्रधानमंत्री जी का आभार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां 10 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड के टीके की पहली डोज 10 करोड़ से अधिक लोगों को दे चुकी है। और सीएम ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, कोरोना योद्धाओं की प्रतिबद्धता और अनुशासित जन सहयोग को समर्पित है। सीएम योगी ने सभी वंचित लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। सीएम ने कहा कि अपनी बारी आने पर आप भी अवश्य लगाएं टीका जीत का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को मेरठ पहुंचे। खेल नगरी में मुख्यमंत्री टोक्यो पैरालंपिक में देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भव्य कार्यक्रम में सम्मानित करने पहुंचे। इस कार्यक्रम से सीएम ने खिलाड़ियों और समाज को संदेश भी दिया। प्रदेश स्तर पर पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान का यह पहला कार्यक्रम हुआ है। ये विशेष समारोह सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हुआ। इस खेल कुंभ में प्रदेश के 75 जिलों के 2076 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष समारोह में इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समारोह में देश प्रदेश के 17 पदक विजेता और 6 प्रतिभागी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और इसी तरह प्रदेश के 6 अन्य प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में अपने देश के गौरव इन पैरा ओलंपिक के इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित मेरठ की इस क्रांति की धरती पर उपस्थित यहां के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन के सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आज बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाना है, ताकि जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भविष्य के जन समाधानों के लिए प्रशासन में उभरती आवश्यकताओं को साझा किया जा सके और निरंतर क्षमता निर्माण के लिए प्रशासनिक संस्थानों के बीच तालमेल लाया जा सके, जिसका उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के तहत जताया गया है। अर्ध वर्चुअल माध्यम से हुए सम्मेलन में सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। इस विशेष सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव संजय सिंह और क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई ने भी सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित किया। सूर्य की उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण मेला पार्क स्थित छठ घाट पहुंचे। यहां बने सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए श्रद्धालुओं को छठ की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छठ का महापर्व बेहद कठिन है और यह व्रत बेहद कठिन है और भोजपुरी समाज के लोग पूरी आस्था के साथ इस चुनौतीपूर्ण व्रत को करते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान यहां पर छठ के आयोजनों को करीब से देखने का मौका मिला। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 19 महीनों का समय पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन रहा। लोग बुरी तरह से कोरोना से त्रस्त हुए। सामान्य जनजीवन के साथ साथ लोगों की आस्था को भी इसने प्रभावित किया। इधर हाल के दिनों में अमेरिका, चीन और देशों ने फिर से कोरोना के बढ़ने की सूचनाएं दी और लेकिन यहाँ लोगों की आस्था से कोरोना भी हार गया है। यही आस्था भारत की ताकत है, इसे सम्मान देना आवश्यक है। इसलिए छठ के अवसर पर अवकाश भी घोषित किया गया। सीएम ने कहा कि छठ केवल व्यक्तिगत आस्था ही नहीं बल्कि प्रकृति व परमात्मा से जुड़ने का पर्व भी है। व्रत करने वाली सभी महिलाएं नदी, तालाब, सरोवर आदि में खड़ी होकर जब अर्घ देती हैं, उस समय यह नहीं देखती कि ठंड कितनी है। यही उनकी श्रद्धा की ताकत है। अगर नदियां प्रदूषित रहेंगी तो इसका प्रभाव इन महिलाओं की आस्था के साथ साथ सेहत पर भी पड़ेगा। इसलिए यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने त्योहारों को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ना चाहिए। इस मौके पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय व अन्य पदाधिकारी व हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक कठिन व्रत है, अलग अलग चरणों में जिसे संपन्न किया जाता है, लेकिन भोजपुरी समाज देश में, दुनिया में जहां कहीं भी है, वो पूरी आस्था के साथ सूर्य उपासना के इस लोक आस्था के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ इस आयोजन को आयोजित करता है। मुझे लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखने, जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पिछला जो 19 महीनों का समय है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त हुई है। उसने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि आस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे अमेरिका में, यूके में, रूस और चीन में कोरोना के मामले में बहुत वृद्धि हुई है, काफी बढ़ोतरी है। लेकिन भारत में आप सबकी आस्था के सामने कोरोना पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोरोना को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया है, तब हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग लोक आस्था के इस पर्व पर एकत्र होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज सायंकाल आप सब ने यहाँ पर माताओं बहनों ने अस्तांचल सूर्य को अपना अर्घ्य दिया है। कल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सूर्योदय के साथ अर्घ्य देकर के अपने व्रत को
संपन्न करेंगे, कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आस्था है और इस आस्था में ताकत भी है। यही आस्था भारत की ताकत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा पहुंचे। वृंदावन में संतों के साथ भोज और फिर ब्रज रज उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीला स्थली के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 425 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे ब्रज विकास की परियोजनाएं जल्द ही धरातल पर दिखाई देने लगेंगी। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन भी किए, जहां पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे कलाकार व कारीगर पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ब्रज के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज की पावन धारा को कोटि कोटि नमन भी किया। मुख्यमंत्री ने वृंदावन से मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। भागवत भवन में विधिवत विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र का पौराणिक महत्व है। इस दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक पूर्ण प्रकाश ठाकुर, करिंदर सिंह व ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र आदि मौजूद रहे। वैष्णव कुंभ पहली बार आयोजित हुआ था। पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ उस आयोजन के उपरांत ब्रजरथ उत्सव का एक कार्यक्रम आज से शुभारंभ हुआ है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आज अपराह्न में यहाँ पर आया था। न केवल देश के सभी लोक परंपरा और कलाओं से जुड़े हुए हमारे कलाकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी, कलाकार, कारीगर, ये सभी ब्रजरस उत्सव और हुनर हाट के कार्यक्रम में आज ब्रज क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में सहभागी होने और कार्यक्रम को शुभारंभ करने का अवसर अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुआ है। ब्रज क्षेत्र वैसे भी भारत की सनातन परंपरा की दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। जितना प्राचीन महत्व और पौराणिक महत्व इस पवित्र धरती का है, यह हम सब के इतिहास की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। स्वाभाविक रूप से इस पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है कि इस उत्सव के शुभारंभ के साथ ही जन्मभूमि में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ पर यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी पवित्रता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ के प्रमुख 7 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने, अब यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि देश और दुनिया जिस पवित्र भाव के साथ इस पावन धरती को देखता है, ब्रज तीर्थ विकास परिषद उन भावनाओं के अनुरूप यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखते हुए इसके भौतिक विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। आज के इस अवसर पर जब वृंदावन की इस पवित्र भूमि पर ब्रजरस उत्सव का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव में देश के अलग अलग कोने से कलाकार, हस्तशिल्पी और कारीगर भी उपस्थित हुए हैं। बहुत सारी चीजें देखने। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर घाटमपुर के पास सुल्तानपुर से मुगलसराय की ओर जा रही मालगाड़ी की 21 बोगियां पलट गई, जिसके चलते जौनपुर वाराणसी रेल मार्ग जाम हो गया। रूट की ट्रेनों को जगह जगह पर खड़ा किया गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ गया। जानकारी के अनुसार मुगलसराय से कोयला लाने के लिए सुल्तानपुर से सुबह 6:58 पर मालगाड़ी रवाना हुई और मालगाड़ी में 59 बोगी लगी हुई थी। मालगाड़ी श्री कृष्ण नगर रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद
सुबह 7:58 पर उदयपुर घाटमपुर के पास पहुंची थी। इस बीच अचानक कुछ बोगी ट्रैक से उतर गई। पीडब्ल्यूआई जौनपुर ब्रजेश यादव ने बताया कि सुल्तानपुर से मुगलसराय जा रही बॉक्सर मालगाड़ी के किसी डिब्बे का पहिया जाम होने के कारण यह घटना हुई है। मालगाड़ी श्री कृष्ण नगर स्टेशन के आगे आउटर पर जैसे ही रेल लाइन परिवर्तन के लिए बढ़ी, तभी अचानक इसका डिब्बा पलट गया। घटना का कारण वाराणसी लखनऊ वाया जाफराबाद रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया और घटना की सूचना उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के उच्च अधिकारियों को दी गई। फौरन स्थानीय रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और कार्य शुरू किया। इस बीच हादसे की वजह टूटी पटरी को भी बताया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक पर पटरी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से मालगाड़ी की बोगियां पलट गई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। इस बीच ट्रैक को क्लियर करने का काम किया गया। जनपद बहराइच के झिंगा घाट स्थित सरयू तट पर महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर दीप प्रज्वलित कर छठ मैया की पूजा अर्चना की और इसके बाद एक दीप गंगा मैया और एक दीप भगवान भास्कर को अर्पित किया। जनपद बहराइच में कई जगह पर बड़े ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। 5 दिन पहले शुरू हुए छठ महापर्व पर कल झिंगा घाट स्थित सरयू तट तथा पुलिस लाइन स्थित छोटी बेरिया मंदिर व गोलवा घाट स्थित माता के मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चन किया। शाम होते ही छठ घाटों पर महिला श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर अस्तांचल भगवान भास्कर को प्रथम अर्घ्य दिया। डूबते सूर्य को महिलाओं ने अर्घ्य दीप प्रज्वलित कर छठ मैया की पूजा की और इसके बाद व्रती महिलाओं ने परिवार के सदस्यों के साथ घर लौटकर विधि विधान से स्वादिष्ट पकवान बनाए। इसे आज सुबह लालिमा लिए उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही अर्पण कर महिलाओं ने छठी मैया के साथ गंगा मैया को नमन करते हुए व्रत पूरा किया। छठ महापर्व पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। हम लोगों ने कोने कोने पे पुलिस के सिपाही और पुलिस के दरोगा, सीओ और मैं खुद प्रशासन के सारे आला अधिकारी लगातार विजिट पे हैं और मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। पूजा के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग करी हुई है, पानी की गहराई नाप रखी है कि उससे ज्यादा अंदर लोगों को बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पूजा के बाद भी यहाँ पे सिक्योरिटी लगा रखी है हम लोगों ने और इसके अलावा जो एंटी रोमियो के भी सिपाही हैं जो शादी वादी में यहाँ पे घूम रहे हैं, हम यहाँ अनाउंसमेंट हम लोगों ने करवा रखी है और अनाउंसमेंट के माध्यम से हम इनको गहरे पानी में नहीं जाने की चेतावनी बार बार देते रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।